शांति से शांति से। माइक हटा दो। कुछ मत बोलना, बंद रख। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है और गाने का बोल है कलम चबा गई। कि जब हम गाना सुन रहे थे तो हमको फील हुआ कि अपने ही गाने से बताना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कलम चबाइए। स्वागत है आपका। बाबा प्रणाम। और हमारे साथ राकेश भाई हैं, इधर विद्यार्थी जी। और आप तीनों को मैं देखते रहता हूँ। एक्चुअली देखिए, कहने का और बोलने का तरीका जो होता है, आप तीनों का शैली बहुत प्यारा है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और मैं सुनते रहता हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि मैं भोजपुरी भाषा से हूँ, आप लोग मुझे सुनते हैं तो मैं भी आपको सुनता हूँ। इसलिए कि मैं क्या गलत हूँ, कितना सही हूँ, ये मेरे लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं सुनूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ। इसलिए वो मुझे सुनना पड़ता है। तो ये गाने का मकसद यही है कि एक मनोरंजन है। इसमें कोई समाज सेवा नहीं है। ओके। एक मनोरंजन है। लोगों को कितना प्यारा लगता है, लोगों को मैं कितना मनोरंजन के तौर पे इसको देखा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई भक्ति गाया हूँ, मैं एक मनोरंजन और लोगों को मज़ा के लिए गाया हूँ। अब इसमें कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। उसका आप लोग खुद ही कर देंगे। नहीं, गाना सच में बढ़िया है, गाना बढ़िया है। तो आजकल विवाद से बहुत दूर भागते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मंच से भी आप बोल रहे थे कि आजकल विवाद से भाई हम दूर हैं, हमको मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं विवाद के लिए नहीं, अपने शब्दों के लिए नहीं, मेरे शब्द मनोरंजन के लिए बने हैं। तो मैं शब्दों को विवाद में नहीं लेके जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को अब एक अलग दिशा में ले जाऊँ। क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि खेसारी विवाद करके ही बचता है। खेसारी अगर विवाद नहीं करे तो शायद ये नहीं चल पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर बोल के बड़ा होना होता तो बहुत सारे वक्ता इस धरती पे हैं जो आज तक कुछ नहीं बन पाए। लेकिन मैं कुछ करके ही बड़ा हुआ हूँ। लेकिन लोगों को जो त्याग था वो मुझे परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कोई कुछ भी कह देगा, मैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा। क्योंकि मैं बोलूँगा फिर उसकी जवाब आएगा, फिर वो बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा, तो वो बातें बड़ी होती है और उसमें हमारा काम नुकसान होता है। कहीं से कोई गाली दे रहा है तो कहीं कोई विवाद कर रहा है तो कोई। और सच पूछिए तो एक फैमिली मैन होने का भुगतान भी होता है। जिसके पास फैमिली नहीं है, जिसकी फैमिली को लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए कुछ भी कर लेना मुझे लगता है कि बहुत ईजिली है। और बट एक बेटी का बाप होने के बाद चीज़ दिखा दिया जाए राकेश भाई, यहाँ पे जो है वो पोस्टर लगा हुआ है कलम चबा गई नहीं, और डिम्पल सिंह इसमें एक्ट्रेस है, हालांकि वो आई नहीं है। और इधर का जो नज़ारा है वो आप देखिए कि तकरीबन 1.5-2 घंटा से बैठ के आप यहाँ पे रील्स बना रहे हैं। 1.5-2 घंटा से सबको आपने समय दिया बारी बारी से करके। और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था वो आकांक्षा पूरी के साथ। तो इससे पता चलता है कि सच में आप में स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे यहाँ परफॉर्मेंस करना। बट अभिनव भाई ने भी वीडियो बनाया था तो स्टेमिना की बात नहीं की थी, आलोचना ही किए थे। आज मेरे सामने है तो स्टेमिना की बात कर रहा है। बट वो आपका आलोचना जायज़ था। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं जो काम करता हूँ मेरे नज़रिए से शायद वो एक जिम था, वो एक ट्रेनिंग थी, एक स्टेमिना था। बट लोगों को कुछ अलग लगा तो उसमें ना मैं दोषी हूँ और ना ही मुझे लगता है कि वो दोषी है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, अभी जी गुस्साई थे? बिल्कुल। कौन ऐसी महिला होगी महाराज कि गुस्साएगी नहीं? अच्छा, गुस्साई थी? बिल्कुल। ऐसा देखिए, मेरे कहने का मतलब कि ये बातें देखिए बाबा, आप पढ़े लिखे हैं और वो चीज़ें आपको बुरी लगी, तो मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, वो सीधा समझती है, तो उसके दिमाग में तो डायरेक्ट वही गया होगा कि नहीं ये गलत है। बट मैंने वो भी चीज़ें एक हॉलीवुड सिनेमा का, एक हॉलीवुड बहुत बड़े स्टार का देखा था, तो मुझे लगा यार ये स्टेमिना दिखाने का ये भी एक तरीका है। तो मैंने उस लेवल से उसको किया था। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं कुछ गलत तरीके से उसको प्रेजेंट। और सच पूछे तो लोग कहते हैं ना, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मैं शब्द बोला भी पहले कि आज स्टैंड अप कॉमेडी आप भी देखते होंगे सर, और लोग भोजपुरी को गंदा बोलते हैं कि, लेकिन मैं जिस दिन से स्टैंड अप कॉमेडी को देखा है उस दिन से मुझे लगता है कि हमारे भाषा से ज़्यादा सुंदर भाषा तो धरती पे नहीं। हम लहंगा चोली बोल के बुरे हो गए हैं, हम लहंगा चोली बोल के अश्लीलता हो गए हैं, और वहाँ प्राइवेट पार्ट के बात करके लोग हंसा रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगा कि हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है और वहाँ पढ़े लिखे लोग
और इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल मंच के लोग, बीए कॉम क्या क्या पढ़े हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट पार्ट को लेकर और लोग मज़ा ले रहे हैं। अक्षय कुमार जैसे लोग, भारती जैसे लोग, भारती के पति जैसे लोग, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा जे हमारी भोजपुरी बहुत साफ सुथरी है भाई, हम लहंगा चोली तक ही सीमित है, इससे ऊपर आज तक नहीं गए। लेकिन बड़ा सुंदर जवाब दिया दिनेश निरहुआ ने। बिल्कुल दिया उन्होंने, मुझे अच्छा लगा जब दिनेश भैया ने बातें बोली, क्योंकि देखिए अपने भाषा के लिए सिर्फ खेसारी और दिनेश लाल यादव या पवन सिंह या मनोज तिवारी या रवि किशन को ही नहीं लड़ना। मलाल नहीं है जिंदगी में ना, बिल्कुल मलाल नहीं चीज करने से कोई मलाल अब कोशिश है कि जो हमने गलतियां की हैं उसको सुधारा जाए। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर शब्द के उच्चारण क्या हो सकते हैं, बेहतर गाने क्या हो सकते हैं, उस पर हम भी काम कर रहे हैं। बेहतर सिनेमा क्या हो सकता है, बेहतर एक्ट क्या हो सकता है, हम भी उस पर काम करें और कोशिश जारी है। पिछले कई महीने से आप भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ना सुने जा रहे हैं। इधर अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक हैं अखिलेश कश्यप बाबा, इनके भी चैनल पे बहुत ज़्यादा गाना आपका देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये क्यों हुआ और क्या कमबैक लाजवाब इस गाने के तौर पर देखा जाए? राकेश बाबा, ये मुझे घंटे में 2 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। 7 घंटे में 12 लाख के आसपास था और ऑर्गेनिक था। क्योंकि देखिए मैं भी बड़ी कंपनियों से गाता हूं तो मेरे भी गाने पे ऐड लगते हैं, नो डाउट। उन लोगों का एक 10 मिलियन का 5 मिलियन का ऐड डलता ही डलता है, क्योंकि उनका पॉलिसी है वो। लेकिन हमारे पास बड़ी कंपनियां हैं नहीं बाबा, मेरे पास छोटी कंपनियां हैं और मैं मजबूर हूँ, ये सब लोग जानते हैं। मैं 3 साल परेशान था इस चीज़ों को लेके, तो जो 3 साल चीज़ें बिगड़ी है वो 3 महीने में सही नहीं होने वाला। तो मैं लंगड़ा हो चुका था, मेरे पैर दोनों काट दिए गए थे, हाथ काट दिए गए थे, लेकिन आज वही लोग फिर से शुरू चीज़ें कर रहे हैं। और मेरी जो अपनी कंपनियां हैं इनके पास फंड नहीं होती। अन्नपूर्णा के पास ऐसा नहीं कि अरबों की संपत्ति है, इनको 2 रुपये कमा के ही हमको देना होता है। चाहे वो कृष्णा बेदर्दी हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे जितने भी मेरे इर्द गिर्द मेरे अपनों की कंपनियां ज़्यादा हैं, तो ये बेचारे कमाते हैं। 3 गाना देता हूँ, उसी में से कोई हिट हो जाता है, तो 100 मिलियन गया तो 60-70 लाख रुपए मिला इनको, तो इनको 20 लाख 25 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं होती। 100 मिलियन गया तो 60-70 पैसा लाख कम लेते हैं लोग से ज्यादा हाँ, होता है। हाँ ऐसे कम से कम इसके 15 गाने हैं, इनके 15 गाने हैं जो 200 मिलियन 300 मिलियन है, तो उसे 17 जोड़ लीजिए, आदमी कितना बड़ा है। लाइट मार रहा है, लाइट मारने को। अच्छा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है और ज़्यादातर कलाकार जो चाहते हैं कि राजनीति में भी आए, क्या खेसारी लाल यादव भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अगर कहीं से ऑफर मिले तो? बताइए, संगीत में कम राजनीति है कि अब हम विधानसभा लड़ने जाए? देखिए बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि सेवा भाव अगर आपके अंदर है तो उसके लिए किसी कद और पद की जरूरत नहीं है। जिसके पास 2 रुपया होता है वो भी किसी का मदद कर देता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरी स्टार लोग इस फील्ड में आकर, हो सकता है जब उनका भावना अब जागा हो, पहले नहीं जगा था, लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से मेरी भावनाओं में लोगों का सेवा है और मैं शुरू से करते आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चुनाव अभी लड़ना जब समय आएगा तो कल मैं देखा नहीं, और आज मैं जो जी रहा हूँ मैं उस पर चर्चा करता हूँ, अभी नहीं। एक सवाल हम और पूछ लेते हैं। अक्षरा सिंह का कुछ समय पहले हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, दोनों लोगों ने किया था, तो जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि भैया के दबाव में आपने उनको फिल्मों से बाहर कर दिया। अक्षरा सिंह जी ने कहा था, क्योंकि भैया का लहर बहुत ज़्यादा था और आप भी उनके प्रेशर में काम करते हैं। तब मैंने उनसे कहा था कि मैं भी खेसारी लाल यादव से मिलते रहता हूँ, हमको आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि वो पवन सिंह के दबाव में काम करते हो और इस वजह से आपको बाहर किया हो। तब वो जब भैया के पास थी तो मेरे पास काम नहीं करती थी, मेरी फिल्मों को ठुकराती थी। अच्छा, मेरे कहने का मतलब कि देखिए वो सिलसिला होता है बाबा, कोई किसी के लिए दोषी नहीं होता है। जब किसी का नाम किसी से जुड़ता है ना, तो हमें बोलना भी नहीं पड़ता है कि आप उनको साइन कर लो। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि यार ये दोनों कंफर्टेबल हैं और ये हमारे काम अच्छा करेंगे, तो शायद हम इनको साइन कर लें। ऐसा नहीं होता है कि सबसे रिश्ता ही बनता है। जो कलाकार है उससे रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके अंदर काबिलियत है। अक्षरा सिंह खेसारी के बदौलत इस धरती पे नहीं है, पवन भैया के बदौलत नहीं है, रवि जी के बदौलत नहीं है, उन्होंने मेहनत किया। हाँ, तो आपने उनके दबाव में उनको बाहर नहीं किया था? किसी के दबाव में मैं सच पूछे तो मैं अपने बाप का बात आज तक नहीं माना। अगर बाप का बात माना होता तो कलाकार नहीं बनता, किसी ऑफिस में नौकरी करता होता। लेकिन मेरे बाप का ये नहीं था कि मेरा बेटा डांसर बन जाए, मेरा बेटा नाचे, मेरा बेटा गाए, क्योंकि आपको भी पता है बाबा कि भोजपुरी में लोग चाहते नहीं थे पहले।
कि हाँ कोई बेटा मेरा कलाकार बने, नाचे कूदे। शादी ब्याह में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपने बाप का सुना होता तो शायद मैं कलाकार नहीं बनता, तो मैंने अपने आप की सुनी, इसीलिए मैं आज कलाकार हूँ और आप सबके दिल में बसता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, समय देने के लिए।